अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आप लोगों की खिदमत में आज दूसरी इफ्तारी बहुत इंजॉय माहौल वाली लेकर आ गया हूँ। आप लोगों से गुजारिश है एक वीडियो को मुकम्मल देखें। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वीडियो का आगाज़ कर दिया है। वीडियो दोस्तों मुकम्मल देखनी, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के देश के ऊपर रख लिया। तो इसके अंदर दोस्तों 2 से 3 खाने के चम्मच जो है ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर चॉप लहसुन ऐड कर दिया मैंने दोस्तों। ये सब्ज़ियाँ काट कर रख ली हैं, बंद गोभी, गाजर, शिमला, रेड वाली शिमला और धनिया, सब्ज़ प्याज, मिर्चें सब्ज़। और ये मसाला मेरे पास 2 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून मिर्चें हैं, वाइट मिर्च हाफ़ टी स्पून, चिकन का पाउडर है वाइट हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा धनिया पाउडर है, काली मिर्ची हाफ़ टी स्पून और अजवाइन थोड़ी सी रखी हुई है। तो दूसरी तरफ चिकन मैंने बारीक कटा हुआ लंबाई के अंदर ये डाल दिया। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा रोस्ट हो गया था, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दिया करें। यकीन करें कि हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, दिल बहुत खुश होता है। आप रमज़ान अल मुबारक के अंदर जब हमारे वीडियो देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो कोशिश किया करें पूरी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मैंने चिकन डाल दिया था, इसको 1-2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भूना। भूनने के बाद 1 टेबल स्पून डाला है सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस टाइम पे आके प्याज सब्ज़ वाला जो था मेरे पास कटा हुआ वो डाल दिया मैंने। इसको थोड़ा सा चिकन के साथ ही पका लेते हैं ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों 7 से 8 10 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास कटी हुई बारीक, वो डाल दी है मैंने। तो यकीन करें कि बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। रमज़ान मुबारक है तो आप लोग जो है कोशिश करके घर के अंदर चीज़ें बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और हमसायों को खिलाएं, रिश्तेदारों की करें अफ्तारियाँ, बहुत मज़ा आएगा यकीन करें। मैंने दोस्तों गाजरें डाल दी थी। गाजरें जैसे रोस्ट हो जाएंगी इसके अंदर शिमला ऐड कर देंगे, शिमला ऐड रेड वाली भी और दूसरी भी। तो इसके बाद दोस्तों इसके अंदर बंद गोभी लंबी कटी हुई डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। आप लोग सब्ज़ियां अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद धनिया और सब्ज़ प्याज की जो डंडियाँ होती हैं वो भी मैंने डाल दिया। तो इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बर्तन के अंदर इसको मैंने निकाल लिया है। तो निकालने के बाद जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसके हम बनाएंगे रोल। चिकन रोल आप लोग ये मज़े के बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे कि भाई ने कोई चीज़ हमारी दहलीज़ तक पहुंचाई है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये रेसिपी आप लोगों की जो है वो बनेगी। तो चाहे दोस्तों सब्ज़ियाँ और चिकन उठाना है, पट्टी के ऊपर रखना है। इस तरह पट्टी रोल आप बाज़ार से ले सकते हैं क्रिस्पी वाली। घर बनाना चाहते हैं तो घर में भी बन जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने लेकिन बाज़ार से मंगवाई है, टाइम कम था तो इसलिए जो है पट्टी बाज़ार से मंगवा ली, बाकी चीज़ें घर पे रेडी कर ली हैं। ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा जो है रोल रेडी हो चुका है। तो एक मैं दोस्तों और बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह इसको रोल करना है। एक कोने के ऊपर सब्ज़ी रखेंगे, वो कॉर्नर उसको फोल्ड करेंगे, साइडों वाले कोने पकड़ेंगे, इस तरह बीच में रख कर इसको आराम से आप लोगों ने दबा कर थोड़ा सा रोल कर लेना है। तो आगे इसको लगाएंगे, बंद करने के लिए मैंने मैदा घोल कर रखा हुआ है। तो इस तरह दोस्तों सारे मैंने रोल जो है बना कर रेडी कर लिए। देख सकते हैं ये गिन कर आप लोगों ने मुझे बताना है कि कितने रोल बने। तो ये दोस्तों एक रेसिपी तो हुई मुकम्मल। तो साथ इसके एक और रेसिपी है, उसको भी साथ बना लेते हैं जल्दी से दोस्तों, अफ्तारी का टाइम है। तो ये आप लोगों ने चिकन रोल जो है गिनकर मुझे बताने हैं कि कितने बने हैं। तो दूसरी तरफ मैंने डिश की जो है दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। चूल्हा ऑन कर लेते हैं दोस्तों। चूल्हा ऑन जैसे ही हो जाएगा तो कढ़ाई रख देंगे चूल्हे के ऊपर। तो आप लोग जो है अगर अच्छी लगी वीडियो तो मेरी इसको प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ मैंने डाल दिया इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार चाउमीन की रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोग मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दी है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं लहसुन और अदरक को। तो उसके बाद ये फटाफट दोस्तों चीज़ें बन जाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी कटिंग के ऊपर जो है टाइम लगता है। तो आप फारिग टाइम पे कटिंग कर कर रख लें। जैसे ही इफ्तारी का टाइम नज़दीक आए, गर्मा गर्म अपने
बच्चों को बना कर खिलाएं तो इंशाअल्लाह आप लोगों के बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे इफ्तारी के टाइम। दोस्तों ये जो है गाजर मैंने लंबी कटी हुई चाइनीज़ वाली डाल दी है। तो इसको थोड़ा सा जैसे मिक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे पास ग्रीन वाली शिमला है, येलो वाली है, रेड वाली है। ये रेड मिर्चें और येलो गोल मिर्चें जो होती हैं ग्रीन मिर्चों की तरह, वो मैंने काट कर डाल दी हैं। ये मेरे पास कहीं से आई हुई थी, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कलरफुल जो है चाउमीन बना लेते हैं। तो इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं, चंद सेकंड में ये हो जाएंगी। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये दोस्तों जैसे मिक्स हो जाएगी, इसके अंदर बंद गोभी थोड़ी सी कटी हुई डाल देंगे। बंद गोभी डालने के साथ साथ ही इसके अंदर आधा प्याज मैंने मोटा मोटा चॉप कर कर डाल दिया स्लाइस के अंदर। इसको दोस्तों जल्दी से मिक्स करेंगे। इसकी एक मज़ेदार मैंने सॉस बना कर रखी है, मामा सेता सॉस है, सोया सॉस जो है डार्क वाली और सादी वाली, और सिरका है, और उसके बाद है मेरे पास चिली सॉस जो है। और ये चीज़ें सारी, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चीनी का भी ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, और 2 टेबल स्पून मामा सेता सॉस थी, और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून चीनी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक कप के अंदर मैंने मिक्स कर कर रखी हुई हैं। जल्दी से दोस्तों टाइम कम होता है, इसलिए मैंने जल्दी से ये काम कर लिया था। तो इस टाइम पे आके दोस्तों जैसे ही सब्ज़ियाँ मिक्स हो जाएंगी, थोड़ी सी सौते हो जाएंगी, इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची मैंने ½ टी स्पून डाला है, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक का मैंने ऐड किया है। सॉसों के अंदर नमक होता है, इसलिए मैंने नमक का थोड़ा कम इस्तेमाल किया। ½ टी स्पून के करीब डालेंगे काली मिर्ची पिसी हुई। इसको जल्दी से करते हैं दोस्तों मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ दोस्तों मैंने नूडल जो है वो बॉईल होने के लिए रखे हुए थे। पानी गर्म करना है आप लोगों ने, उसके अंदर नूडल डाल देने। 8 मिनट तक आप लोगों ने नूडल को बॉईल होने देना है। उसके बाद ठंडे पानी से धोकर इसके अंदर डाल देना है। ये ग्रीन सब्ज़ की डंडियाँ जो है प्याज की, वो मैंने काट कर लपाई के अंदर डाल दी हैं। थोड़ी सी मैंने गोभी बचा कर रखी हुई, तो वो इस टाइम पे डालेंगे। इसको करेंगे मिक्स करने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो है सॉस ला कर डाल देंगे जो कि मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी। मामा सेता सॉस है, डार्क सोया सॉस, सादी सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, उसके बाद है चीनी। ये चीज़ें हैं जो मैंने डाली हैं। आप लोग हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से ये सेट कर सकते हैं रेसिपी। तो ये हाफ़ जो पैकेट होता है नूडल का, वो इस चीज़ को मैंने बनाया है। तो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं रेसिपी को। इसको दोस्तों कांटों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स आप लोगों ने सही से करना है ताकि नूडल और सब्ज़ियाँ जो है यकजान हो जाए। आप लोग इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। चिकन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि रोल के अंदर भी चिकन है और समोसे भी मेरे पास चिकन के बने हुए पड़े हैं, तो इसलिए जो है ना सारी चीज़ें जो है चिकन वाली हो जानी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है चिकन का ऐड नहीं किया। आप लोग चिकन भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों फ्राई का टाइम था, मैंने पहले पकौड़े बना लिए आलू वाले, उसके बाद मिक्स सब्ज़ी वाले पकौड़े बना लिए। तो पकौड़े जैसे ही दोस्तों निकलेंगे फिर हम रोल और समोसे रेडी कर लेंगे। तो पकौड़े बनाने के बाद दोस्तों रोल देख सकते हैं जो बना कर रखे थे उसको डाल दिया। तो कुछ 1 दर्जन के करीब मैं जो है इसको फ्राई कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो गई हैं। पकौड़े भी दोनों तरह के बन गए हैं। रोल अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं टूटा, बहुत क्रिस्पी मज़ेदार रोल जो हैं हमारे बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह मिन नसर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये रेसिपी को ज़रूर आगे शेयर कर दें।